আপনি হাত দিলেন কি করবেন আমরা ম্যানেজমেন্ট কথা বলছি আপনি অফিসে চলুন না আমি টিএমসি হিন্দি জেলা আমি প্রমাণ কি আছে প্রমাণ কি আছে আপনার প্রমাণ কি আছে আপনার প্রমাণ কি আছে আমার বুদ্ধির প্রমাণ আপনি যা পারেন অফিসে গিয়ে করুন চলুন আপনি যা পারেন ধর সঞ্জয় ধর আপনি যা পারেন ধাক্কা দিবেন না আপনি কথা বলার তুমি কে এটা কি হিন্দি জেলা জবাব আমি জনসাধারণ মানুষ আপনি আপনি কিচ্ছু চলুন जा सोनित जा रिटर्न जा पीएम कोई चल चल वाले 10 चल चल সব জিনিস একটা কথা আছে লিমিট আছে হ্যাঁ এখন যুদ্ধ করতে চলে এসেছে আজকে চল এই আমার এবার কর এই গাড়ি দাঁড় করবে গাড়ি দাঁড় আমাকে কোন দেখছেন আপনি দেখছি চলুন এই গাড়ির সামনে বসো গাড়ির সামনে বসো গাড়ি এবার কিন্তু মারামারি হচ্ছে কিন্তু সব জাম কর ঘুমান যাও এত টাকা পয়সা ভালো নয় এত টাকা পয়সা গরিব লোক যখন ঘর ভাঙলো কই কাগজ দেখলো না কি কাগজ আছে কি লিগ্যাল কাগজ নয় আজকে গরিব লোকের কাছে কাগজ চাওয়া হয়েছে আমি বসছি আজকে গরিব লোকের কাছে কাগজ চাওয়া হয়েছে আজকে গরিব লোকের কাছে কাগজ চাওয়া হয়েছে আপনার টিএম কই স্যার আপনি বললেন টিএম পালাবে না আপনি প্রমিস করেছিলেন টিএম পালাবে না আপনি বললেন টিএম যাবে না কেন চলবে আপনি প্রমিস করেছিলেন টিএম পালাবে না কই টিএম স্যার আপনি তো বললেন জবাব চাই টিএম কোথায় জবাব দাও টিএম কোথায় পালাইলো তুমি জবাব দাও গরিব লোকের ঘর আদিবাসীদের ঘর ভেঙে টিএম কোথায় পালাইলো তুমি জবাব দাও জবাব তোমায় দিতেই হবে আদিবাসীদের ঘর ভাঙা যায় না যাবে না এই ম্যানেজমেন্টকে চার মানছি না মানবো না गरीब मानुष है खो गरीब मानुष है खो गरीब मानुष है खो पीएम साहब কোথায় পালালেন তুমি জবাব দাও पीएम साहब তুমি কোথায় পালালে জবাব দাও আদিবাসী এসেছে তো ঘর করে ভাঙলো पीएम তুমি জবাব দাও জবাব তোমায় দিতেই হবে জবাব তোমায় দিতেই হবে জবাব তোমায় দিতেই হবে জবাব তোমায় দিতেই হবে আমরা ম্যানেজমেন্ট গাড়ি আর জিসিপি গাড়ি আটকাবো ঠিক আছে প্রশাসন ছেড়ে দেবো প্রশাসন ছেড়ে দাও রিটার্ন পুলিশের গাড়ি ছেড়ে দাও পুলিশের সঙ্গে আমাদের ঝোলা নাই পুলিশের সঙ্গে আমাদের কোনো বই নাই একজনের ঘর চলে গেল ঘর ভেঙে দিল ঘোড়া দাদা যেন ঘোড়া পানিটা ভেঙে দিয়েছে অফিসারটা কি বললে বলছে আমি রাখছি জিসিপি মশলা নিলেন गाड़ी जाओ ना गाड़ी आज यहाँ पर एक आदिवासी समाज के लोग बहुत दिन से यहाँ पर गरीब में झोपड़ी बनाकर रह रहा था। सो आस्ते आस्ते ईंटा को जल करके घर बनाकर लगभग घर उठा लिया था। घर उठाने के बाद वो आदिवासी समाज को ना कोई नोटिस दिया
ना कोई स्टेट कोर्ट में कोई हुआ, ना उसके कोई किसी तरह से कोई प्रशासनिक उसको कागज नहीं मिला। अचानक आके जीसीबी से लेकर सब घर को पूरा ध्वस्त कर दिया गया। उनके पूरे परिवार का जिंदगी भर का कमाई, 40 साल 50 साल का जिंदगी भर का कमाई आज उन लोग को खत्म कर दिया। अगर आपको रोकना था तो प्रथम दिन से ही रोक देते, उनको घर नहीं कर पाता। आज ये धमकी दे रहे हैं कि यूपी की तरह हर जगह बुलडोजर चलेगा, हम लोग केंद्र सरकार का ऑर्डर है। तो हम लोग उनको जवाब दिए कि हो सकता है केंद्र में आपका सरकार है, मोदी का सरकार है, और उत्तर प्रदेश में आपका बुलडोजर चलता होगा, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल का सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। यहाँ आदिवासी सुरक्षित है, SC ST सुरक्षित है। इन घरों पर अगर बुलडोजर चलाएंगे तो घर पूरे पश्चिम बंगाल का एक आदमी घर से निकल कर प्रतिवाद करेगा। हम लोग जमीन किसका था? ये जमीन अभी तक ले कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुआ, तो कैसे बताए किसका जमीन है? सरकारी जमीन है, आदिवासी रह रहा है इस देश में, रह रहा। अब ये जमीन तो इंक्वायरी का विषय किसका है नहीं है। वो पहले बुलडोजर लेकर के ध्वस्त कैसे कर दिया जाएगा? इनका नियम है पहले स्टेट कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, स्टेट उनका नोटिस दे, उस ऑर्डर के बाद आपको कार्रवाई करे। लेकिन तो ये लोग, इन लोगों ने कुछ भी नहीं ऐसा किया। एसीएल प्रशासन क्या ACL प्रशासन का कहना है कि आप अगर घर बनाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपया हमको पहुंचा दीजिए। ये PM के कार्यकाल में कम से कम 200 घर बने होंगे अभी, लेकिन 200 घर में 2 साल में 200 घर बना, लेकिन जो 1 लाख 1.5 लाख पहुंचा दिया उनके दफ्तर में, उसका कोई नहीं घर टूटा। वो उसका बिल्डिंग को रंग करवा दिया खड़ा होकर के सब कोई। और जो अच्छा घर नहीं, और जो पैसा आदिवासी पैसा देने नहीं सका, उसके घर पे आकर के बुलडोजर चला दिया। तार हम लोग प्रतिवाद करते हैं कि यूपी बिहार की तरह आप बंगाल में नहीं करें, इसका पुरजोर प्रतिवाद करेंगे। और हम ये कहेंगे कि आपका स्टेट कोर्ट का ऑर्डर कहाँ पर है, आप ला के दिखाइए महोदय। आप स्टेट कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं दिखाने सके हैं? किसके निर्देश से तोड़ा गया? वो कागज दिखाइए। आज इन आदिवासियों से बोला कि कागज दिखाओ कि तुम यहाँ का रहने वाला है। ये तो अमित शाह का भाषा है कि तुम कागज दिखाओ रहने वाला है। आप घर तोड़ने आए, कागज नहीं दिखा रहे हैं, और वो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी उसको कागज दिखाने बोल रहे हैं। PM कौन से PM पर चपुई कोलेरी का PM जो यहाँ पर प्रेजेंट था, ये पूरा नाम हमको नहीं पता है, नाम नहीं पता है। और इसका लेकर के हम पूरे हम लोग एरिया में प्रतिवाद करेंगे, आगे समय आंदोलन करेंगे कि घर तोड़ा गया उसका मुआवजा देना होगा, आने तो हम लोग पीछे से हटेंगे नहीं। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाले समय में। सिंटू कुमार भुइया, हम लोग भुइया समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष, SC ST का प्रदेश अध्यक्ष एवं तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल का जिला सभापति हूँ। और मैं उसके हक से मैं प्रतिवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या